प्रणाम गुरुजी। पुणे से शायंती जी का क्वेश्चन है जो कि मैं पढ़ रही हूँ। वे कहती हैं कि मेरे अंदर कुछ जानने की इच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ जानती हूँ, बट जानने की इच्छा भी नहीं है। क्या ये मूर्छा है? और दूसरा प्रश्न कहती हैं कि साधना में एक पॉइंट आता है जब हम जिंदगी को दूर से देखते हैं, उसकी लीला को जान रहे होते हैं, बट शामिल नहीं होते हैं। खुद के अंदर के आकाश में मस्त बैठ के बादलों का एक के बाद एक छालना देखते हैं। बट और एक टाइम आता है जहाँ पे हम ज़िंदगी को दूर से देखते देखते अचानक ज़िंदगी हमें बीच में लाके खड़ा कर देती है। सब कुछ नया लगता है, गिरते हैं, भागते हैं, फिसलते हैं, चोट लगती है, बट इस बार खो नहीं जा पाते। आकाश में बादल दिखते ही नहीं, अब बादल छू भी रहे हैं। क्या ये साधना की कोई नई स्टेपिंग स्टोन है और सब सही चल रहा है जैसा होना था, या हम माइंड की मैनिपुलेशन में उलझ के संसार में फंसने का नाम को साधना का नाम दे देते हैं? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। काफ़ी लंबे चौड़े प्रश्न है और साधक के जीवन में ऐसा होता है। पहले तो साधना के पहले का एक जीवन होता है जहाँ पर माया जो है वो सच लगती है और माया पे कभी शक पैदा नहीं होता। अपने संबंधों को भी सच मानते हैं। सब नदी नाव संयोग है, कोई भी संबंध सच नहीं है। कोई किसी की माँ नहीं है, कोई किसी का बेटा नहीं है, कोई किसी का पिता नहीं है, कोई किसी का भाई नहीं है, कोई किसी का पति नहीं है, कोई किसी की पत्नी नहीं है। सारे संबंध नदी नाव संयोग हैं। लेकिन एक काल ऐसा होता है जब सब कुछ सच होता है। वह एक बेहोशी का समय होता है, मूर्छा का समय होता है। कोई व्यक्ति अपने आप को डॉक्टर समझ रहा है और ऑफिस के बाहर भी वो डॉक्टर है। कोई व्यक्ति टीचर है और ऑफिस के बाहर भी टीचर है। कोई एक बिजनेसमैन है और 24 घंटे बिजनेसमैन है। कितनी बड़ी मूर्छा होगी ये मूर्छा, कितनी बड़ी होगी, सोचो तो सही। क्या कभी कोई व्यक्ति डॉक्टर हो सकता है? एक ट्रेनिंग है, उपयोगिता है। अब जो है उस व्यवहारिक सत्य में इस बुरी तरह उलझ गया कि एक डॉक्टर की तरह जीता है, एक मजिस्ट्रेट की तरह जीता है, एक एडवोकेट की तरह जीता है। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करता है। ऑफिस छोड़ने के बाद में भी वह वही रहता है, घर पहुंचकर भी वही रहता है। कितनी बड़ी मूर्छा है। वह जो है वही नाम रूप रहता है, नाम और रूप से बहुत चिपका हुआ रहता है। यह साधना के पहले का काल है। साधना होती है तो साधना में यह चीज़ें टूटती हैं। जब ये टूटती हैं और काफ़ी हद तक टूट जाती हैं तो फिर जो है मन फिर से संशय पैदा करता है। मन जो है फिर से संशय पैदा करता है जब अच्छी अनुभूतियाँ आती हैं, वास्तविक अनुभूतियाँ आती हैं। वो संशय पैदा करता है जो अनुभव हो रहे हैं साधना के, कि कहीं कोई भ्रांति तो नहीं है, हम किसी जाल में तो नहीं उलझ गए। जो जाल जंजाल थे वो कटने लग गए, है ना। जाल जंजाल को पहले सच मानते थे, वो कटने लग गए। कटने लग जाते हैं तो फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि अच्छे अनुभव घटने लगते हैं। जब अच्छे अनुभव घटते हैं तो मन कहता है कहीं हम जो है किसी मेंटल प्रोजेक्शन में तो नहीं फंस गए, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। फिर यह है, मन ऐसा कहता है कि देखो तुम साधना में हो, गहरे हो, तो तुम्हारे साथ तो गड़बड़ होनी ही नहीं चाहिए। तुमको फिर क्यों दुनिया के बीच में लाके खड़ा किया जाता है? क्यों तुम्हारे जीवन में समस्याएं आ रही हैं, है ना। मतलब उनका कहना है कि तुम साधना में आ गए, मतलब तुम अब जादू जंतर मंतर के जगत में आ गए। अब जादू जंतर मंतर चल रहा है तो तुम्हारे जीवन में कभी कोई समस्या आएगी ही नहीं। समस्या तो जीवन की संगिनी है।
जीवन क्या है? समस्याओं का जोड़। समस्या ही समस्या तो है। जीवन दुख है। भगवान बुद्ध कहते हैं जीवन दुख है, दुख का कारण है और निवारण भी। तो जीवन में तो समस्या ही समस्या है ना। व्यवहारिक जगत में आप देखोगे तो समस्या ही समस्या है। परिस्थितियां अनुकूल होती नहीं है, अनुकूल बनाने की कोशिश चलती रहती है और उसमें उलझ पुलझ चलती रहती है। संसार तो ऐसा ही है, ऐसा था, ऐसा है और ऐसा ही चलेगा। इसमें समस्याएं सदा से। जो मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उसके जीवन में झांक के देखोगे तो उसके जीवन में भी समस्याएं मिलेंगी। अरबपति हो, खरबपति हो, उसके जीवन में भी समस्याएं मिलेंगी। समस्याएं स्वभाव है। इस जीवन के होने का ढंग है समस्याएं। और ये समस्याएं तुम्हें आंजती हैं, मांझती हैं, तुम्हें खड़ा करती हैं, तुम्हें जो है एक ठोस व्यक्तित्व प्रदान करती हैं। इन समस्याओं से गुजरते हुए तुम्हारी मेधा प्रज्ञा कुछ जागती है। जिनके जीवन में समस्याएं न हो, गोबर गणेश हो जाते हैं। समस्याएं आ गई जीवन में साधना के बाद में भी, तो वहां तो सहजता स्वीकार होना ही चाहिए ना, तो स्वभाव है। अब समस्या हमें समस्या की तरह दिख रही है, लेसन की तरह नहीं दिख रही है, इस पर चिंतन होना चाहिए। समस्या है लेकिन वो लेसन है। हम अपने एम्फेसिस को समस्या पे ज़्यादा कर दे रहे हैं, समस्या की तरह देखने में ज़्यादा जोर लगा दे रहे हैं, तो हम उस पार्ट को मिस कर जाएंगे कि यह एक लेसन है। हर समस्या एक लेसन है और जरूरी लेसन है। हर समस्या जरूरी लेसन है। हर समस्या में मजबूत करेगी, उसको फेस करना, यह करना। तो नाम रूप जो है, नाम रूप कहीं दूर से दिखता है। सब संसार संबंध ये वो कहीं दूर खड़े दिखते हैं, अपना नाम रूप भी दूर खड़ा दिखता है। यह मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ जैसे चिपके हुए थे ना, वह भी कहीं दूर खड़ा दिखता है। और यही साधना की सफलता के सूचक हैं, यह अनुभव। और साधना की सफलता के जो सूचक अनुभव हैं, मन वहां पे संशय खड़े करता है। वो कहता है कहीं मन का प्रोजेक्शन तो नहीं है, हम उलझ पुलझ तो नहीं रहे। मन ये कहने की कोशिश करता है कि पहले भी तुम उलझे हुए थे, अब भी तुम उलझे हुए हो। अनुभव यानी कि मन के प्रोजेक्शन। यदि इस झांसे में आ गए, तुम साधना छोड़ने की कोशिश करोगे, लेकिन साधना के एक स्टेज के बाद में साधना नहीं छोड़ी जा सकती। अब शांति की जो दशा है, श्रोतापन्न की दशा है। तो श्रोतापन्न जो हो गया वो मुख नहीं हो सकता, उलट पुलट कुछ भी चलता रहे, साधना जीवन से नहीं जा सकती। और साक्षित्व जैसा कुछ ना कुछ बना ही रहेगा, अंतरधारा भी अंदर बहती रहेगी साधना की। कुछ भी कर लो तुम, उससे बाहर हो ही नहीं सकते, क्योंकि श्रोतापन्न हो गए ना। श्रोतापन्न की स्थिति का अर्थ यह है तुम साधना की तरफ बिल्कुल ध्यान न दो, कुछ न करो, उल्टे कपुल्टे सब कर लो, जो लगता है कर लो। 7 जन्म से ज़्यादा तुम्हारे जन्म ना होंगे, कितना भी उल्टा पुल्टा कर लो। श्रोतापन्न हो गए, अब जो ज़्यादा से ज़्यादा 7 जन्म होंगे, 7 जन्म होंगे ऐसा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हो गए तो
और उसकी जो स्टेज है वह स्टेज तो ऐसी है, या तो सगदागामी है, ध्यानागामी है, या यही उसका लास्ट बर्थ है। इससे ज़्यादा तो उसका है नहीं। या तो उसका यह अंतिम जन्म है, या ज़्यादा से ज़्यादा एक जन्म और लेगी। इससे ज़्यादा उसका जन्म हो नहीं सकता। कितना भी उलट पुलट कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा एक जन्म और होगा। उलट पुलट न करे तो यही जन्म अंतिम जन्म है। अब मन अपने खेल दिखा रहा है उसे। और मन कौन है? वही है। अब मन से जो तादात्म्य छूट रहा है, मन से तादात्म्य छूट रहा है, तो मन अपने खेल दिखा रहा है। अब मन से तादात्म्य छूटने का क्या मतलब है? मन का वह हिस्सा जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, सारा एसोसिएशन वहीं पर है। एसोसिएशन का मतलब बेहोशी में तादात्म्य, सारे तादात्म्य बेहोशी के तादात्म्य है। तुम जो है अपने बच्चे से मोहग्रस्त हो, मतलब तादात्म्य में हो, मतलब तुम बेहोश हो। वह संबंध तुम्हें बेहोश बना रहा है, तुम्हारी बेहोशी को बढ़ा रहा है। और तुम क्या कहोगे कि अरे मैं बच्चे के से ही मोह न करें तो फिर कैसे बनेगा? मेरा बच्चा है। पहली भ्रांति गलत है, आधार ही गलत है कि मेरा बच्चा। अरे भाई, वह कोई सोल है, अपनी यात्रा पे निकली है, तुम्हारा यूज कर लिया उसने। तुमने कौन सा आह्वान करके उस बच्चे को पैदा किया था? योग संयोग से आ गया। तुम कौन से बच्चे की प्लानिंग में लगे रहे थे? योग संयोग से बच्चा पैदा हो गया। तो बाद में पता चलता है कि हाँ, अरे गर्भ ठहर गया, है ना। और उसके बाद में फिर वो धीरे से होता है कि बच्चा पैदा हो गया। कौन आया, कहाँ से आया, कुछ पता तो होता नहीं। तुम उसका नाम रूप रख लेते हो और तुम उसके मुंह में पड़ जाते हो। तुम्हारा रखा हुआ नाम है ना, उस रूप को तुम रोज देखते रहते हो और उसके मुंह में पड़ जाते हो। तो पहली गलती तो यही हो गई ना कि तुम उसे अपना मान रहे हो, तो तुम्हारा कुछ है नहीं हुआ। वो तुम्हारा कोई सगा संबंधी है नहीं। अब तुम कहते हो नहीं मेरा बच्चा, तो उसके पीछे एक और भ्रांति खड़ी हुई। तभी तो तुम मेरा बच्चा कह रहे हो। तुम कह रहे हो कि ये मैं हूं। तुम इस शरीर को अपना मैं होना मान रहे हो, तो इस शरीर से पैदा होने वाला बच्चा तो तुम्हारा ही हुआ ना, कि तुम तो शरीर हो। तुम शरीर हो तो बच्चा जरूर तुम्हारा। तुम मोहग्रस्त हो गए होगे क्योंकि तुम शरीर हो। तो तुम असली झूठ को ये जी रहे हो कि तुम अपने आप को शरीर मान रहे हो। उससे सारे झूठ निकलते चले जाएंगे। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ निकलता चला जाएगा। तो पहले तो यह समझो कि तुम यह शरीर नहीं हो। पहली नीति है होनी चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं। जब मैं शरीर नहीं हूं तो इससे संबंधित जितने भी संबंध हैं वो मैं कैसे, मेरे संबंध कैसे हो सकते हैं? जब मैं ही नहीं हूं तो मेरे संबंध क्या है, कहाँ के? तो पहला झूठा आधार ही यही है कि ये मैं शरीर हूं। इससे जब तक छूटोगे नहीं ना, बहुत सारी समस्याएं चलती रहेंगी। तो शरीर दूर से जाना जा रहा है, शरीर दूर से जाना जा रहा है। अब जो है सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स जो हैं, वो जो स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स हैं उभर के आएंगे, आखिरी दांव खेलेंगे। क्योंकि शरीर के साथ तादात्म्य टूट रहा है, नीति बन रही है। मन के साथ नीति बन जाएगी कि मन भी मैं नहीं हूं। तो इस बीच में जो है
सारे जो भी स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स होंगे सबकॉन्शियस माइंड के, उभर उभर के आएंगे। सारे तादाद में वहीं पर हैं। जो तादात्म्य के जो पैटर्न्स हैं, वो सारे पैटर्न्स सबकॉन्शियस माइंड में एग्जिस्ट करते हैं। तो वहाँ तरह तरह के भय और तरह तरह की चीज़ें, संशय सब निकल निकल के आएंगे, और निकल निकल के आएंगे, और वहाँ पे जागना है। वहाँ पर समता को पुष्ट रखना है। वहाँ समता नहीं डगमगानी चाहिए। वही असली खेल है। तो साधना में काफ़ी सालों से लोग साधना कर रहे होते हैं, लेकिन वो वहीं वहीं अटक कर पूरा जीवन खत्म कर लेते हैं। साधना तो बढ़िया करते हैं, लेकिन अटके भी रहते हैं, पूरा जीवन भर अटके रहते हैं, अटके अटके मर जाते हैं। अच्छी साधना करी और अटक के मर गए, फिर अगला जन्म ले लिया, फिर स्कूल का बस्ता उठा लिया। तो यह नीति जो है बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, यह नाम रूप नहीं हूँ। जब मैं नहीं हूँ तो इससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें जो है सब व्यर्थ की चीज़ें हैं। मेरा 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 मेरा, ये मेरा मेरा की श्रृंखला तो शुरू कहाँ से, रूट कॉज कहाँ पे? जब तुमने शरीर को मेरा कह दिया, शरीर को अपना होना मान लिया, तो उसमें मेरा 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 सब चलता रहेगा। अब शरीर ही मैं नहीं हूँ तो अहंकार को आधार कहाँ मिलेगा? अहंकार को आधार ही मिलता है। इस रूट कॉज को क्लियर करना बहुत जरूरी है। शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, तब जाके फिर आगे की बात बनती है कि आत्मा मैं नहीं हूँ, परमात्मा मैं नहीं हूँ, और जो कुछ भी हो सकता है वो सब कुछ मैं नहीं हूँ। सेपरेशन कैसा भी हो मैं नहीं हूँ, कितना भी बड़ा हो मैं नहीं हूँ। कैसा भी सेपरेशन हो वह मैं नहीं हूँ, चाहे आत्मा हो चाहे परमात्मा हो। किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ उलझना नहीं है। नेति 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 नेति, नेति की तलवार तो आखिरी तक चलती रहेगी। नेति की तलवार रुकने वाली नहीं होनी चाहिए। देख लो, कहीं सायंती को देख लेना चाहिए कि कहीं रूट कॉज में कोई छोटा मोटा अटकाव तो नहीं बचा हुआ है। उसको देख ले। कहीं छोटा मोटा तादाद में तो नहीं रह गया है। शरीर के अटकाव तो उसके कम हो गए हैं, मन के कुछ इक्के दुक्के अटकाव बचे, और वह अटकाव जो है उसे घुमा फिरा के नीचे ला लेते हैं। यहाँ वो दोबारा आ गई इसी रिट्रीट में, और गहरे अनुभव से घटे। यहाँ पर वह अंतिम छलांग की भी स्थिति उसकी बनी, लेकिन जो है नीति पुष्ट नहीं थी, तो किंतु परंतु आ गए, और उस किंतु परंतु ने उसकी छलांग को रोक दिया। इसीलिए हमने कहा था कि वह थोड़ा और ठहर जाती, थोड़ा और साहस हो जाता उसमें। एक साधारण साधिका आई थी, एक बुद्धत्व को प्राप्त, एक एनलाइटेंड वुमन यहाँ से लौटती। जरा सी बात, जरा से अटकाव, और मामला चूक गया। लेकिन कब तक चूकेगा? कब तक चूकेगा? अब बात बनने के करीब करीब है। अब नहीं उलझाया जा सकता। कितना भी उलझाया जाए, उलझाया नहीं जा सकता, और मन कोशिश करेगा। मन जो है कोशिश करता रहेगा।
पहला प्रश्न क्या था? वो शायद चूक रहा है, हमें ऐसा लग रहा है। प्रश्न बड़ा लंबा चौड़ा था ना। पहला प्रश्न फिर से पढ़ दो। कहती हैं शांति कि मेरे अंदर कुछ जानने की इच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ जानती हूँ, बट जानने की इच्छा भी नहीं है। क्या ये मूर्छा है? कुछ जानने की इच्छा नहीं है। अरे जानने की जो कोशिश कर रहे हो, जानने की इच्छा का अर्थ क्या है? क्या जान सकते हो? इन संसार की गतिविधियों को, कुछ डेटास को, कुछ इंफॉर्मेशंस को जानने की इच्छा। एक होता है जानना, है ना? एक जानने की इच्छा। जानने की इच्छा का अर्थ जो है, वो सारे जानना जो है ना, वो मान्यताओं का जानना है। एक जानना होता है जो घटता है, हैपनिंग है, वह जानना ही जानना है, और उसकी इच्छा नहीं होती। जब इच्छाएं सारी खत्म हो जाती तब जानना अपने आप होता है। सारी इच्छाएं जब समाप्त हो जाती हैं तब जानना अपने आप होता है। और जानने की इच्छा मतलब वो जानना कोई अलग जानना है, तो स्वभावगत जानना नहीं है, वो चेष्टा से, प्रयास से जानना है। किसी इच्छा की सापेक्षता में जानना है, तो विशुद्ध जानना तो हो ही नहीं सकता। किसी चश्मे से देखा जाएगा ना, वो जानना है ना, किसी चश्मे से देखा जाएगा। किसी इच्छा की सापेक्षता में कुछ जानना होगा, मतलब उससे संबंधित जो भी डेटाज होंगे, इंफॉर्मेशंस होंगी, वो बटोरी जाएंगी। तो ऐसे जानने का तो कोई मूल्य है ही नहीं। ऐसे जानने का कोई मूल्य है ही नहीं। ऐसे जानने का कोई भी मूल्य है ही नहीं। जानना तो वही जानना है जो सहज स्वभाव से जाना जाए, अर्थात हम कुछ न कर रहे हों और सजग हों, सहज हो, और उसमें जाना जा रहा है। तब जो भी हैपनिंग्स हो रही हैं और उनका जो जानना होगा, वह जानना द्वार खोल देगा। अनंत के, असीम के, निर्गुण के, निराकार के द्वार खोल देगा। और किसी इच्छा के कारण कुछ जान रहे हो तो किसी क्षुद्रता के द्वार खोलेगा। सारी इन्फॉर्मेशन किसी क्षुद्रता की इन्फॉर्मेशन है। जो किसी प्रयास चेष्टा से जाना जाएगा, किसी इच्छा के कारण जाना जाएगा, वो किसी क्षुद्रता के बारे में जाना जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन क्षुद्रता की इन्फॉर्मेशंस होती हैं। सारी इन्फॉर्मेशंस जो है ना, क्षुद्रता की इन्फॉर्मेशंस होती हैं। अनंत की, असीम की, निर्गुण की, निराकार की कोई इन्फॉर्मेशंस नहीं होती हैं। किसी चेष्टा से उसे नहीं जाना जा सकता, किसी इच्छा से उसे नहीं जाना जा सकता। इसलिए बहुत बड़ी बाधा है। याद रखना, जो व्यक्ति मुक्त होने की इच्छा रखता है, परमात्मा को पाने की इच्छा रखता है, ध्यान साधना की इच्छा रखता है, अनुभवों को दोहराने की इच्छा रखता है, वह च्युत हो गया मार्ग से। उसका पथ जो है विचलित हो गया है। बहुत गहरे में समझो, मुक्ति की कामना नहीं की जा सकती, और किसी कामना के परिणाम स्वरूप मुक्ति नहीं मिल सकती। परमात्मा की कामना नहीं की जा सकती, वह वासना का विषय ही नहीं है। मुक्ति, परमात्मा कभी भी वासना का विषय नहीं हो सकते कि तुम चाहो और तुम्हारी चाह के फलस्वरूप तुम्हें परमात्मा मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, समाधि मिल जाए। तुम्हारी सारी चाहें विसर्जित हो जाएंगी, तब वहाँ पर जो घटेगा वह सत्य है। कई साधकों को कई बार क्या है, कोई अनुभव घट जाता है, अनुभव घट जाता है।
और उसके बाद वो अनुभव इतना आनंददायक रहता है उनके लिए कि उस अनुभव को बार बार दोहराना चाहते हैं, अनुभव को बार बार दोहराना चाहते हैं। और जितनी वो कोशिश करते हैं अनुभव आता ही नहीं। गाड़ी अटकी की अटकी रह जाती है, बस 2 साल हो गए 3 साल हो गए हमारी गाड़ी वहीं अटकी है। गाड़ी तुमने अटकाई है, तुम कहते हो कि नहीं ये शर्त है, ये अनुभव दोबारा चाहिए। अरे होना था तो हो गया, आया अनुभव, अपने से आया, अपने से ठहरा, अपने से गया, बात खत्म हो गई। उसको फिर से क्यों आना चाहिए? पहले वाला अनुभव तुमने बुलाया था क्या? अरे अपने से आया था, अपने से ठहरा था, जब तक ठहरना था अपने से चला भी गया। तुम होते कौन हो उसको दोबारा बुलाने वाले? पहली बार भी तुम्हारे कारण तो नहीं आया था। जब तुम नहीं थे, जब तुम्हारी कोई अपेक्षा नहीं थी, तुम्हारा कोई एफर्ट नहीं था, तुम्हारी कोई सक्रियता नहीं थी, तब वो घट गया था, तुम्हारी गैर मौजूदगी में घट गया था। और तुम फिर मौजूदगी में आ गए और तुम्हारी चेष्टाएं चालू हो गई कि ऐसा नहीं है, मुझे फिर से चाहिए, फिर से चाहिए, फिर से चाहिए। वो आने वाला तो है नहीं। अब वो जब घटा था उस समय तो तुम थे नहीं। और बाद में उसकी स्मृति जो बनती है, उस स्मृति को तुम घोट रहे हो कि मुझे फिर से चाहिए। सारी वासना यही तो है। तुम्हें कोई चीज़ अच्छी लगती है, तुम खाते हो, कितनी भी अच्छी लग रही हो, खाते समय तुम दूसरे कामों में उलझे रहते हो। दूसरों से बात करोगे, भविष्य का चिंतन करोगे, किसी समस्या को याद करोगे, घर परिवार की, बिजनेस की, नौकरी की, इधर की उधर की। अच्छा भी है, तब भी इधर उधर उलझे रहोगे। वहाँ मौजूद थे नहीं, मौजूद नहीं थे तो फिर जो है उसको फिर से चाहिए, फिर स्मृति बनती है उसकी। अरे वो तो बड़ा टेस्टी था, फिर से चाहिए। क्यों चाहिए अभी फिर से? क्योंकि वो जब वह मौका था कि उस भोजन के साथ भोजन हो जाना और कुछ न करना, उस समय तो हम दूसरा कुछ कर रहे थे, उसको ठीक से भोगा ही नहीं, हियर एंड नाउ में से भोगा ही नहीं। जब हियर एंड नाउ में से भोगा ही नहीं तो उसे दोहराना तो पड़ेगा, फिर दोहराने के चक्कर में लग जाते हो। और जो है अनुभव जब घटता है तो अनुभव के साथ में भी यही होता है कि वह जो है जब घटता है तो उस समय तुम वहाँ मौजूद नहीं रहते, लेकिन गैर मौजूदगी थोड़ी अलग किस्म की गैर मौजूदगी। उस समय तुम कहीं और लगे हुए थे, यहाँ पर तुम कहीं और नहीं लगे हुए थे, तुम वहाँ पे गैर मौजूदगी थे। कि तुम रहोगे तब वो अनुभव घटते नहीं है। तुम्हारी गैर मौजूदगी के कारण वो अनुभव घटा, तुम्हारी गैर मौजूदगी वहाँ थी और कोई दूसरा कृत्य भी नहीं था, इसलिए जो है कुछ अच्छा अनुभव घट गया। ये तुम्हारा कृत्य रहता तो कृत्य दिखता, कुछ और घटने की संभावना थी नहीं। तुम्हारा कृत्य भी नहीं था और तुम्हारा कृत्य नहीं था तो तुम नहीं रहोगे, क्योंकि तुम जो है कृत्य के करने के कारण तुम हो। जब कृत्य नहीं रहेगा तो तुम भी नहीं हो सकते। तुम लगातार करने की एक प्रोसेस हो, कुछ न कुछ करते रहते हो, इसलिए तुम हो। तुम जो है करता हो, जो कुछ न कुछ करता रहता है, एक प्रोसेस हो तुम। यदि कुछ नहीं करोगे तो तुम रहोगे ही नहीं। तुम कैसे रहोगे? तुम तो एक करता हो ना, करने से तुम पैदा होते हो। अब यदि तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो तुम हो ही नहीं, तुम तो डिसअपियर हो गए, तुम तो विगलित हो गए, तुम तो रहे ही नहीं। तुम नहीं रहे, इस कारण अनुभव घटता है। अनुभव घटने का कारण ही यही है कि तुम वहां नहीं हो, इसलिए अनुभव घट गया। अब जो है तुम वापस आ गए और तुम कहते हो कि वो वापस चाहिए, स्मृति के सहारे से तुमसे देखते हो और कहते हो वापस चाहिए। जैसे कोई मिठाई तुम्हें पसंद है और तुम्हें वापस दोबारा चाहिए, तुम ऐसे ही उस अनुभव के पीछे पड़ जाते हो कि दोबारा चाहिए, उस स्मृति के कारण। और वह जो दोबारा चाहिए वाला जो भाव है, फिर चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो वह मामला अटक जाता है। तो साधना में तो जो है पकड़ होनी नहीं चाहिए। कुछ भी आए, कोई भी अनुभव आए, रिद्धि आए, सिद्धियाँ आए, अष्ट सिद्धियाँ आए, कुछ भी आए, अपने से आए, अपने से ठहरे, अपने से जाए। हमें उसमें उलझना ही नहीं है, उसको कोऑपरेट करना ही नहीं है।
हमें उलझना है ही नहीं। जो आ रहा है ठीक है, ठहर रहा है ठीक है, जा रहा है ठीक है। हमें एक तटस्थ भाव से बने रहना है, दूर से जानते रहना है। तो दूर से जानते रहने वाला काम शांति के साथ हो रहा है। बात अच्छी है कि दूर से जानना हो रहा है, बात बढ़िया है, परफेक्ट है। लेकिन मन बीच बीच में संशय उठाएगा, क्योंकि अभी आखिरी बात बनी नहीं है, मन अभी गया नहीं है। तो वहां जो है बार बार ऐसा होगा कि बीच बीच में अमनी दशा की ग्लिम्स आएंगी, फिर मन आ जाएगा, फिर अमनी दशा की ग्लिम्स आएंगी, फिर मन आ जाएगा। और मन जो है पहने से पहने हथियार उपयोग करेगा कि तुम किसी प्रकार से यहाँ से वापस लौट जाओ, बैक टू पेविलियन, पुरानी जिंदगी में चले जाओ। जा नहीं सकते, असंभव है, कितनी भी कोशिश कर लो। साधना की गहराइयों में थोड़ी भी डुबकी लग गई, वो आपसे संभव नहीं है। अब तो जो डूबा सो उबरा, जो डूबेगा वही उबरेगा, वही पार होगा। अब तो डूबना ही पड़ेगा, ठीक से डूबना पड़ेगा, उसके बगैर बात बनेगी नहीं। पूरा पूरा डूबना पड़ेगा। इसी को गुरु गोरक्षनाथ जी कहते हैं, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो, जिस मरणी गोरख मरी दीठा। इतने डूबोगे कि तुम बचोगे ही नहीं, मर जाओगे। तुम मर गए यानी समस्या खत्म। समस्या तुम ही हो, समस्या मर गई। तुम्हारी मृत्यु समस्या की मृत्यु ही। तुम विशुद्ध रूप से समस्या हो और कुछ भी नहीं हो। तुम व्याधि हो, तुम बीमारी हो, तुम मैट्रिक्स हो, तुम उलझन हो। तुम्हें मरना है, मरना पड़ेगा तुम्हें। जब तक तुम मरोगे नहीं, बात बनेगी नहीं। जब तक तुम मरोगे नहीं, बात बनेगी नहीं। तुम्हें मर जाना है। सारी यात्रा जो है, सारी साधना जो है, तुम्हारे मरने की साधना है। और तुम जिंदा रहने के लिए लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हो। जब तक कुछ करते रहोगे तब तक जिंदा रहोगे। कुछ नहीं करोगे तो तुम मर जाओगे। यदि तुम आंतरिक तल पर, तुम्हारे जो मनस्तल है, मनस्तल पर यदि तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो तो तुम मर जाओगे। वो उस करने की प्रक्रिया, उस सातत्य से तुम्हारे होने का कोई बोध बनता है। वहीं ये नाम रूप झूठ बनता है। ये सारे माया मोह जो है, लगातार कुछ न कुछ करते हुए तुम उस माया मोह को जिंदा रखते हो, वो एसोसिएशन बनाए रखते हो। और वह जो है टूटना चाहिए। होश से वह टूटेगा, सजगता से वह टूटेगा। तो सजगता को कैसे बढ़ाना है, ये साधना है। सारी साधना यही है कि सजगता को कैसे बढ़ाना है। तो शांति को, अपनी सजगता को और बनाना है और बढ़ाना है और समता को पुष्ट करना है। कि मन जो है अब तरह तरह के संकल्प विकल्प प्रस्तुत करेगा। मन जो है तरह तरह के संकल्प विकल्प प्रस्तुत करेगा और तटस्थ भाव से उन्हें जानते रहना है। उसके जखीरे में जितने हथियार हैं, सारे हथियार वो निकालेगा मन। कौन से तुम्हारे कमजोर नस है, कौन सी नस दबानी है, कहाँ से तुम्हें विचलित करना है। मन यह कोशिश करता रहेगा और जो है वहाँ पर समता पुष्ट होनी चाहिए। जैसे को तैसा जाना जा रहा है, करना कुछ भी नहीं है।
यही एक हथियार है साधक के पास। मन कहेगा कि नहीं नहीं, सोच विचार करो, कुछ गड़बड़ हो रही है। मन ही कह रहा है, ये मन के प्रोजेक्शन है। कौन कह रहा है? मन कह रहा है कि ये मन के प्रोजेक्शन है ना? कितना शार्प है ये, गजब की बदमाशी है ना? मन कह रहा है कि ये मन के प्रोजेक्शन है, और तुम कहते हो मेरा मन जो है बड़ा हरामी है। और कह कौन रहा है? मन ही कह रहा है। तो हो कौन? मन ही तो हो। तुम कहते हो मेरा मन जो बड़ा हरामी है, मुझे उलझा देता है। अरे तुम ही हरामी हो क्योंकि तुम ही मन हो, तुम ही समस्या हो, तुम ही बीमारी हो। बहुत शार्प हो तुम। ये मन शार्प नहीं, तुम बहुत शार्प हो, क्योंकि तुम मन हो। अपने आप को गच्चा देने में हर व्यक्ति शार्प होता है। दुनियादारी के बाकी काम में भले वो ठीक से न कर पाए, लेकिन अपने आप को धोखा देना तो सबको आता है, परफेक्टली आता है। तभी तो वह जो है फंसा हुआ है, तो मुक्त न हो जाता। कितना भी गधा हो, कितना भी बेवकूफ हो, लेकिन अपने आप को गच्चा देने में वो 100% मास्टरी होती है इसको। ये कैसे अपने आप को धोखा दे दे, और रोज देना है, प्रतिक्षण देना है। मतलब मैं यह हूं, मैं वह हूं, तो अपने आप को धोखा ही तो देना। और है क्या? तुम वह हो ही नहीं, तुम लगातार कह रहे हो कि मैं यह हूं, मैं वह हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। लगातार तुम अपने आप को शरीर मान रहे होते हो। एक क्षण का भी गैप पैदा हो जाए तो तुम साक्षी हो जाओगे। एक क्षण का भी गैप पैदा हो जाए तो तुम साक्षी हो जाओगे। तुम लगातार जो है अपने आप को शरीर मान रहे हो, गैप तुम देते ही नहीं हो। तुम लगातार झूठ को जी रहे हो, संजो रहे हो, संभाल रहे हो। लगातार तुम कह रहे हो कि यह मन में हूं। मन का अर्थ है कि कहाँ कहाँ जोड़ है इस शरीर का, वह मन है। पहले शरीर को नाम रूप मान लिया, अब जो है इस शरीर से जुड़े हुए का जो जितने भी जोड़ हैं, उन जोड़ों को अपना मान लेगा। यह मेरा बेटा, यह मेरा पति, मेरे पिता, मेरे फलाने, मेरे ठिकाने, यह वह, मेरा देश, मेरा राष्ट्र, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरी एजुकेशन, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरे बॉयफ्रेंड, मेरे फलाने, मेरे ठिकाने, सब मेरा मेरा, मेरी संपत्ति, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर, वो मैं, मेरे 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 का विस्तार। तो मेरा है कैसे वह? क्योंकि यह मैं हूं तो वह मेरा है। अब यह मैं ही मेरा नहीं हूं तो फिर झंझट खत्म हो गई ना। जिसको मैं मान रहा हूं मैं ही मेरा नहीं है। ये शरीर में नहीं हूं, ये मन में नहीं हूं, यह जो मैं अपने आप को मानता हूं वह भी मैं नहीं हूं। तो आधारभूत गलती यदि बनी रहेगी तो सारी समस्या बनी रहेगी। दुनिया भर की साधना कर लो, शरीर के प्रति नेति नहीं हुई तो साधना जो कहीं बहुत दूर तक ले जाने वाली साधना नहीं है। शरीर का साक्षी तो होना पड़ेगा। इसीलिए तुम कहते हैं स्नान में होशपूर्ण रहो, भोजन में होशपूर्ण रहो, चलने फिरने में होशपूर्ण रहो, जॉब कर रहे हो वहाँ होशपूर्ण रहो, अपने आप को जॉब करते हुए जानो। एक थर्ड पर्सन की तरह देखो अपने आप को। कहीं दूर से देखा जा रहा है शरीर को। यह शांति के साथ हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इसे जानते रहना पड़ेगा। शरीर को दूर से जानते रहना पड़ेगा। इसके ये चल रहा है, उठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, नहा रहा है, सो रहा है, जाग रहा है, जो भी कर रहा है, शरीर को दूर से जानते रहना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, बनना चालू होगी।
तब जब मन अपने अड़ंगे लगाना चालू कर देगा कि यह गलत है, ये सही है, ऐसा है, वैसा है, ये मन के प्रोजेक्शन है। कौन बोल रहा है? मन बोल रहा है। मन बोल रहा है कि ये मन के प्रोजेक्शन है। झांसे की क्वालिटी तो देखो, झांसे की क्वालिटी तो देखो। मन कह रहा है ये मन के प्रोजेक्शन है। तुमने देखा होगा ना, हमने कई बार ऐसा देखा, कुछ जेब कतरे होते हैं ना, वो जेब काट लेते हैं और उसके बाद कुछ कुछ होता है तो वही शोर मचाने लगते हैं। अरे ऐसा है, अरे गड़बड़े, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये करो वो करो, ऐसा वैसा। और 2-3 बार ऐसा हुआ कि वो जो है हमें भी शक गया, किसी और को भी शक गया, घटने मौजूद थे। हमने कहा यही बंदा है और पकड़ में आ गए। ढूंढ निकाला उनका। तो शातिर, अपनी अपनी शातिरता को तो देखो। मेरा मन बड़े हरामी, बड़ा हरामी। अरे सीधे सीधे बोलो ना, मैं बड़ा हरामी हूँ। हैं? शोर मचाए शोर। सीधे सीधे कहो ना, मैं बड़ा हरामी हूँ। मैं जो अपने स्वीकार ही नहीं करता कि मैं गड़बड़ हूँ, और सारी गड़बड़ी मेरी पैदा करी हुई है। पहली बात यही तो स्वीकार करना पड़ेगा ना। अब भगवान शिव यही कहते हैं शिव सूत्र में कि तुम जहाँ हो वहीं से यात्रा शुरू होगी। तुम जहाँ हो पहले से स्वीकार तो करो कि तुम जो हो, जैसे हो, अपने आप को स्वीकार तो करो। तुम चालाक हो, बदमाश हो, चोर हो, लफंगे हो, जो कुछ भी हो, अपने आप को स्वीकार तो करो। तो स्वीकार करते ही क्रांति पैदा हो जाएगी, तुम्हारे जीवन में क्रांति पैदा हो जाएगी। तुम हो चोर, अपने आप को दानी कह रहे हो। तुम हो झूठे और अपने आप को सच्चे कह रहे हो। सारी दुनिया की समस्या यही है कि हम जो है उसके अपोजिट अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। इस द्वंद्व में उलझे उलझे हैं, ये रहना हो ही नहीं पाते। जो हम हैं उसे हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और जो हम नहीं हैं उसे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और ये प्रक्रिया जो सातत्य में लगातार चल रही है, सारी एक्सरसाइज ऐसी चल रही है। सारे ठग बेईमान जो हैं, देखो ना, ठग बेईमान गौर से देखो, सभी तो ठग बेईमान है। दुकानदार हो, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे राजनीतिज्ञ हो, गौर से अपने भीतर झांक के देखे ना। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, क्या है? जो मन खोजो आपना, मुझसा बुरा न कोई। जो मन खोजो आपना मतलब अपना मन खोजा। अपना मन खोजा तो पाते हैं कि मैं ही तो मन हूं और मैं ही हरामी हूं। इस बात को समझ लेना चाहिए। साधक हमेशा गलती करते कि मेरा मन बड़ा ऐसा है, मेरा मन वैसा है। अरे तुम ऐसे हो, तुम्हारा मन क्या, तुम ही तो मन हो। रूट कॉज के साथ हम जो है ईमानदार हो जाए कि वो जो रूट कॉज है उसको हम पहचान लें और उस रूट कॉज का इलाज कर दें, तभी बात बनेगी। ये लंबी चौड़ी साधनाएं करते रहो, ये करते रहो, बात बनती नहीं। अरे जड़े सलामत हैं, तुम जो है टहनियाँ पत्ते थोड़े छांटते भी रहोगे तो क्या होगा? दूसरे आ जाएंगे, तीसरे आ जाएंगे। जड़ें मजबूत हैं, सलामत हैं। जड़ें क्लियर होनी चाहिए ना कि मैं शरीर नहीं हूं, फिर यह मन में नहीं हूं। मन में नहीं हूं यह शब्दों में नहीं हो सकता। ये दूर से जाना जाएगा। मन की सारी हरमपाई, यानी खुद की सारी हरमपाई देखी जाएगी।
खुद की सारी हरमपाई देखते देखते दूर से फिर वो डिटैचमेंट बढ़ते 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 मामला खत्म हो जाएगा, डी एसोसिएशन हो जाएगा। मैं और मेरा से डी एसोसिएशन हो गया, मतलब छलांग लग गई। मैं और मेरा से डी एसोसिएशन हो गया, मतलब छलांग लग गई। यह छलांग कब तक लेते हो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। छलांग तुम्हें ही लेनी है। ये जो खुद के झांसे हैं, इन झांसों को खुद ही समझना है और पार होना है। झांसे दोगे अपने आप को कि मन का प्रोजेक्शन तो नहीं है, अरे कम वक्त हुई तो मन है, और ऐसे प्रश्न उठा रहा है। जो अनुभव तेरे पार से घट गए तो उसे अस्वीकार कर रहा है, क्योंकि तेरे पार से जो घट गया वो हो कैसे सकता है। और सारे अनुभव जो है तुम्हारे पार से आए, वास्तविक अनुभव, तो उन्हें डिनाय करने के लिए तर्क भी होता है कि भाई ये मेरी जानकारी में तो है नहीं, मन का प्रोजेक्शन होगा। अरे तुम ही तो मन हो, तुम्हारे जितने प्रोजेक्शन है तुम्हें सत्य लगते हैं, और तुम्हारे प्रोजेक्शन के बाहर कुछ सत्य आ गया तो तुम्हें लगता है कि ये प्रोजेक्शन है। वह तुम्हें प्रोजेक्शन लग रहा है क्योंकि तुम्हारा कृत नहीं है ना, और तुम्हारे अपनी कृत जो है वो तुम्हें सत्य लगते हैं क्योंकि तुम्हारे कृत है। तुम उन्हें अपना खून पसीना लगा करके उसे सत्य की तरह तुम परिभाषित करते रहते हो। समझना पड़ेगा, खुद की चालबाजियों को समझना पड़ेगा। बाकी साधनाएं गलत है हमेशा नहीं कहते, बाकी सारी साधनाएं चलती रहनी चाहिए। मैं शरीर नहीं हूं, यह बात पहले क्लियर होनी चाहिए। कायानुपासना, यह काया मैं नहीं हूं, यह पहली चीज है। यह किसी भी हालत में क्लियर हो जानी चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो भी गतिविधियां शरीर की हो रही हैं, जानते रहो। शरीर भोजन कर रहा है, शरीर काम कर रहा है, शरीर झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, खाना बना रहा है, शरीर मोबाइल चला रहा है, शरीर गपशप कर रहा है। शरीर के माध्यम से गपशप होती है ना, तो अपने आप को देखो ना बातचीत करते हुए। देखो ना, ये बैठा है यहाँ पर और जो क्या है प्रवचन कर रहा है बंदा। देखने में आना चाहिए। ये कोई शब्दों की बात नहीं है, शब्दों में ऐसा नहीं जाना जा रहा है, कमेंट्री नहीं की जा रही है कि ये बंदा बैठा है और ऐसा कुछ कर रहा है, ऐसे हो रहा है। जो भी है शब्दों में नहीं हो रहा है, दूर से जाना जा रहा है और शांति के साथ ऐसा घट रहा है। ऐसा घट रहा है तो मन जो है झांसा दे रहा है। मन झांसा दे रहा है कि नहीं नहीं ये मन का प्रोजेक्शन है। मन ही बोला है मन का प्रोजेक्शन है, और मन के सारे प्रोजेक्शन उसके लिए सत्य है। ये बात बार बार दोहरा रहे हैं क्योंकि ये बात तुम्हें अंदर तक उतरनी चाहिए। वैसे तो तुमने दुनिया भर की किताबें पढ़ रखी हैं, दुनिया भर के प्रवचन सुन के रखे हुए हैं, है ना, और तब भी बात बनी नहीं है। इतना सब सुनने करने के बाद 100 ध्यान की विधियां तुम कर चुके हो, है ना, और करते आ रहे हो, बात बनी नहीं है। हाय तो बहुत चल रही साधना के नाम पर, लेकिन बात बनी नहीं है। जरूर रूट कॉज में गड़बड़ी है। प्राथमिक भूलें हो गई हैं, वो प्राथमिक भूलों को तुम नहीं सुधार रहे हो। लंबी चौड़ी बातें, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार और कुंडलिनी जागरण, हाँ, और दुनिया भर की बातें हो रही हैं,
लेकिन शरीर से तादात्म्य नहीं टूट रहा है, नाम रूप से तादात्म्य नहीं टूट रहा है। नाम रूप से ठीक से तादात्म्य टूट जाना चाहिए, बाकी समस्या अपने आप गिर जाएंगी। अरे तुमने जब नींव ही ढहा दी तो बिल्डिंग खड़ी कहाँ से रहेगी? नींव ढहा दो ना, तुम लंबे चौड़े चक्रों में पड़े क्यों हो? नींव ढहा दो, जान लो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम नाम रूप नहीं हो, तुम मन नहीं हो, बस हो गया। बाकी बिल्डिंग को कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप भरभरा के गिर जाएगी, उसके आधार ही निकल गए। यदि शरीर तुम्हारे लिए सत्य है तो सारे प्रपंच तुम्हारे लिए सत्य है, और तुम शरीर नहीं हो, सारे प्रपंच जो है प्रपंच की तरह दिखने लगेंगे, सम्यक दृष्टि पैदा होगी। सम्यक दृष्टि पैदा ही तभी होती है जब तुम्हारे नाम रूप का हिप्नोटिज्म गिर जाता है, तुम्हारे शरीर होने का हिप्नोटिज्म गिर जाता है। सम्यक दृष्टि पैदा ही तभी होती है, बीच में फिर बाधा पड़ना मुश्किल हो जाती है। तुम सापेक्षताओं में देखना छोड़ दोगे। सम्यक दृष्टि का अर्थ है तुम सापेक्षताओं में देखना छोड़ देते हो। निर्मल दृष्टि का क्या अर्थ है कि बीच में कोई सापेक्षता नहीं, कोई धारणा मौजूद नहीं है, कोई परिभाषा मौजूद नहीं है, तभी सम्यक दृष्टि होगी ना। उसके पहले कैसे सम्यक दृष्टि हो जाएगी? तभी सम्यक श्रवण होगा। अभी हर श्रवण पर तुम्हारी प्रतिक्रिया है, गुणाभाग है, हर दर्शन में तुम्हारे गुणाभाग छुपे हुए हैं, क्योंकि मूल गुणाभाग तो है ना। तुम अपने आप को शरीर मान रहे हो, नाम रूप मान रहे हो, तुम मूल गुणाभाग को ही जी रहे हो। जब मूल गुणाभाग को तुम जी रहे हो, पीछे तो पूरी श्रृंखला मौजूद है। सजगता, सजगता पूरे जीवन में होनी चाहिए। तो सजगता से पता चलता है शरीर जाना जा रहा है, सब हो रहा है, जाना जा रहा है, में शरीर जाना जा रहा है। नाम रूप के कुछ भी प्रकरण हो रहे हैं तो वह जाने जा रहे हैं। तुम्हें फिर स्पष्ट होने लगता है कि शरीर में नहीं, ये नाम रूप में नहीं, ये मन में नहीं, सिर्फ सजगता। पूरे जीवन में होश को फैलाना है और दूसरा कुछ है नहीं। कब, कहाँ, कैसे, हर स्टेप में उसका प्रयोग करो। भाई मैं शरीर नहीं हूं ये जानना है तो शरीर की रोबोटिक गतिविधियों में मत फंसो। शरीर की गतियों को धीमा कर लो, सहज कर लो, धीरे धीरे करो शरीर के माध्यम से, तो रोबोटिक पैटर्न काम करना बंद कर देंगे। तो तुम जो है हियर एंड नाउ हो जाओगे, शरीर को जैसा का तैसा जानोगे। श्वास का आलंबन क्यों लिया जाता है कि उसमें हियर एंड नाउ रहोगे। हियर एंड नाउ रहोगे तब जो है तुम जानोगे कि तुम जो हो सो हो, इस शरीर के साथ जुड़े हुए, संयुक्त हो, जुड़े हुए हो, पर तुम शरीर हो नहीं, इस शरीर में हो। तुम्हें शरीर नहीं हो, इस शरीर में हो। ये पहली सीढ़ी है। बाद में जानोगे कि शरीर में हूं का कोई विशेष महत्व नहीं है, मैं तो हूं ही। जितनी जल्दी ये समझ लो उतना अच्छा है। धीमी गति से शरीर की सारी गतिविधियों को समझना पड़ेगा। इससे जो है शरीर दूर कहीं दिखेगा, अलग दिखेगा। फिर मन में जो भी चल रहा है, मन को जैसा का तैसा जानते रहना, छेड़छाड़ नहीं करना, कुछ भी समझने की कोशिश नहीं करना। तो धीरे धीरे जो है मैं मन नहीं हूं यह भी पुष्ट हो जाएगा। यह पुष्ट हो गया तो फिर समता पुष्ट होने में कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। समता पुष्ट होने लग गई, कॉन्शियस माइंड बड़ा हो जाएगा, सब कॉन्शियस माइंड छोटा सा हो जाएगा, और अंततः फिर आपको छोटे मोटे डीप मैट्रिक्स होंगे, उनकी क्लींजिंग होगी, और तुम जो है आगे की छलांग
तुम्हारे लिए घट जाएगी। फिजिकल वर्ड से मेटाफिजिकल वर्ड, भौतिक शरीर से पराभौतिक जगत की छलांग तुम्हारी लग जाएगी। तभी समझना कि साधना फलित होना शुरू हुई, फलित ही तभी होगी। प्रश्न सायंती के भीतर से बहुत गहरे से आए हैं, क्योंकि उसकी साधना बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी स्थिति में। और ये सारे लेसन जो हो रहे हैं, इससे सारा माया जाल जो से भोगना पड़ रहा है, लेसन से, इसकी जरूरत है उसे। अब इसका गुणा भाग नहीं करना चाहिए कि मुझे जिंदगी कहाँ लाके खड़ा कर देती है बीच बीच में, मैं भागती हूँ और मुझे वहीं खड़ा कर देती है। एक बहुत अच्छी पोस्ट पर थी और उसने नौकरी छोड़ दी, बहुत तगड़ा पैकेज था, उसने छोड़ दिया। बोले नहीं, मैं सबके लिए हुई नहीं, छोड़ दी उसने नौकरी। उसका माया मोह कहीं यही नहीं, न पति में न बच्चों में, भूमिका निभा देती है, पकड़ कहीं नहीं है उसकी। वो अपनी तरफ से कोशिश करती है, न कोई रिश्तेदारी में जाना है, न कहीं नहीं जाना है। बड़ी मुश्किल से कई साल बाद हो गई है, रिट्रीट से जाना पड़ा कुछ परिस्थितियों के कारण, तो कई साल बाद गई है अपने माँ बाप और सास ससुर से मिलने के लिए, कई साल के बाद गई है। वो अभी कोई बीमार है बुरी तरह, इसलिए जाना पड़ा, जाती भी नहीं है, हालचाल भी नहीं लेती कि कहाँ हो क्या हो, कोई लेना देना ही नहीं है, पकड़ है नहीं। यहाँ आने के बाद में औपचारिक रूप से बच्चे से बात कर ली तो कर ली। बस उसे अब जो है थोड़ा सा देख लेना पड़ेगा कि छोटे मोटे अटकाव कहीं बचे हैं तो कहाँ बचे, और छोटे मोटे हैं जरूर, शार्प हैं। अटकाव जो है ना, सवाल छोटे मोटे का नहीं होता, सवाल शार्प होने का है। इतने शार्प हैं कुछ मैट्रिक्स जिसे खींच खींच के बीच में अटका देते हैं, वह उसे समझना पड़ेगा और अपनी समता को पुष्ट करते रहना पड़ेगा। समता को तो पुष्ट करना ही पड़ेगा ना, समता के पुष्ट हुए बगैर कैसे बात बनेगी, समता को पुष्ट करना पड़ेगा। समता पुष्ट होगी तो सब हो रहा है और जाना जा रहा है। समता पुष्ट नहीं होगी तो तुम जो है अपनी धारणाओं को बीच में लाते रहोगे, असहज होके जियोगे, परिस्थितियों के अनुकूलन की कोशिश करोगे, कुछ ना कुछ करते रहोगे, करोगे तो कर्ता पैदा हो जाएगा, कर्ता पैदा होगा तो विषय सर्कल पैदा हो जाएगा, और जब तुम असहज हो तो अपने आप को शरीर मानोगे, मन मानोगे, ये असहजता की निशानी है। और सहज हो जाओगे तो शरीर कहीं दूर दिखेगा, मन कहीं दूर दिखेगा, समता पुष्ट होती चली जाएगी, नेति नेति पुष्ट होता चला जाएगा। और ये पुष्ट हो जाना चाहिए साधक का। तो अच्छी स्थिति में है, गुणा भाग जो थोड़े बहुत लग रहे हैं उन गुणा भागों में न पड़े, है ना, गुणा भागों में न पड़े। वो लेसन्स जरूरी है, वो लेसन इसलिए अस्तित्वगत रूप से दिए जा रहे हैं। और ये पाठशाला है ऐसी, जो लेसन तुम्हें दिया जाना है तुम्हें खींचतान को उस जगह पे खड़ा कर दिया जाएगा जहाँ तुम्हें लेसन मिलना है, और तुम्हें समता पूर्वक उस लेसन को ग्रहण करना है। असमता से लेसन ग्रहण ही नहीं किया जा सकता, असहजता में लेसन ग्रहण नहीं होता। वो लेसन फिर दोबारा उसके लिए सिचुएशन बनेगी। तुम समता में हो, सहजता में हो, तो वह लेसन जो है फिर ग्रहण कर लिया जाता है, वो ग्रहण हो जाता है। ग्रहण हो गया तो बात खत्म हो गई, उसको दोहराने की जरूरत नहीं। अनुभवों पर शक करना छोड़ो, शक उसमें करो जो मन के प्रोजेक्शन से रियल ही हैं, रूटीन लाइफ के, उनमें शक पैदा करो।
अपने संबंधों में शक पैदा करो, क्या ये वास्तविक है? इसका अर्थ क्या है? हम आपको कह रहे हैं संबंध छोड़ के भागना है? बिल्कुल नहीं भागना है। जहाँ हो वहीं ठीक हो। भाई तुम्हारे रिलेशन के लिए जगह और परिस्थिति चुनी गई तो तुम वहाँ बने रहो, है ना? उस जगह परिस्थिति में तुम्हारे रिलेशन पूरे होने हैं तो होने हैं। बीच में इधर उधर कहीं आओगे जाओगे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना परिवार छोड़ दोगे। किसने कहा? हमने तो नहीं कहा परिवार छोड़ने के लिए। छोड़ने छाड़ने वाला कोई चक्कर है नहीं, है ना? सजगता बस होनी चाहिए, पूरे जीवन में सजगता होनी चाहिए। उस सजगता में तुम जो है नाम रूप नहीं हो ये जान लोगे, ये शरीर नहीं हो जान लोगे, मन नहीं है ये जान लोगे, और सब कुछ हो रहा है और जाना जा रहा है। तो सब कुछ हो रहा है और जाना जा रहा है में धीरे धीरे उस जानने वाले केंद्र तक पहुंच जाओगे। जानने वाला जो परम केंद्र है वह क्या है? शिव तत्व। अपने उस परम केंद्र तक पहुंच जाओगे तो तुम क्या हो जाओगे? शिव हो जाओगे, शिव तत्व हो जाओगे, अनंत असीम निर्गुण निराकार। कोई आग्रह नहीं, कोई विकार नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। मुक्ति की अवस्था होगी। और यह तुम हो इसीलिए, तुम्हारी सारी एक्सरसाइज अंततः वहीं जाने के लिए, वही होने के लिए। तुम पोस्टपोनमेंट कर रहे हो और इस बार उंगली उठाते रहते हो कि मेरी साधना इसने खराब कर दी, उसने खराब कर दी है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। किसी ने खराब नहीं की, पोस्टपोनमेंट तुम्हारा निर्णय है। स्थगन सदा तुम्हारा निर्णय है। मन के होने का ढंग है। मन क्या कर रहा है? सब स्थगित कर रहा है। जो है उसको स्थगित कर रहा है, जो है उसे स्वीकार नहीं कर रहा है, और भूत और भविष्य के प्रोजेक्शन कर रहा है। तो जो है उसे स्वीकार कर लोगे तो बात बननी चालू हो जाती है। जो जैसा है उसको जैसा का तैसा स्वीकार करना। तो तुम्हें पता चलता है कि शरीर और मन में नहीं हूं। और फिर वो छलांग लग जाती है, उस छलांग की भूमिका बन गई। तो अपने जीवन में इस प्रश्न के सहारे ये देख लो कि अपने जीवन में प्राथमिक लेवल पर वो सजगता लेके आओ। और पहला जो नीति है, मैं शरीर नहीं हूँ, इसको किसी प्रकार से कंप्लीट करो। क्या तुम लोग तैयार हो? कल से तुम्हें बीच बीच में अचानक टास्क दिए जाए? तैयार हो? तो अचानक तुम्हें किसी को कुछ भी टास्क दे दिया जाएगा, ऐसा टास्क दे दिया जाएगा कि जिसके माध्यम से तुम यह जान लोगे कि मैं शरीर नहीं हूं। ठीक है? तो कल से यह काम करते हैं। अचानक किसी को कोई भी टास्क दे दिया जाएगा। तो आज की सभा यहाँ समाप्त करें।